हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। जब भोजन का समय है ही नहीं, कहीं से उपलब्ध नहीं हो सकता, आपको ठीक से भूख लगे तो उस समय भी भोजन मिलेगा। हाँ, हमारे एक संत हैं झालावाड़ वाले, पीपा पीठ वाले पूज्य त्यागी जी, और अपने राम हम दोनों दंडोती परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन की, और पुरुषोत्तम मास चल रहा था, गर्मी का समय था। तो पा करके और दंडोती करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मन में हुआ कि कुछ खाएंगे नहीं, दोपहर में पाया था तो जल पी लेते हैं और परिक्रमा चले। देर रात परिक्रमा शुरू करी। उस समय इधर चैतन्य कुटी थी, बीच में कुछ नहीं था, आगे फिर श्याम कुटी थी, उसके आगे मनमोहन कुटी थी, और बीच में कुछ नहीं, और फिर चामुंडा, और रास्ता भी कच्चा था, पक्का नहीं था। सन हमें याद नहीं किस सन की बात है, हमारा विद्यार्थी जीवन था। तो जैसे ही इधर श्याम कुटी के आगे बढ़े डंडोती करते हुए, तो इतनी जोर भूख लगी कि हम आपको कह नहीं सकते कितनी जोर भूख। आश्चर्य है, ऐसी भी भूख लगती है। हमने कहा त्यागी जी हमको तो इतनी जोर की भूख लगी, हमसे कुछ नहीं होगा, कुछ प्रबंध हो तो करो। तो बोले यहाँ से झाड़ी झाड़ी होके जाएं तो राजापुर गांव है, राजपुर गांव है, यहाँ से किसी के यहाँ की मधुकरी मिल सकती है, लेकिन इस समय तो रात्रि का 1:30 बज रहा है। 1:30 बजे रात को कहाँ मिलेगा। और वो महात्मा थोड़े से उन्होंने कोशिश भी की तो कुत्ता भौंकने लगे, तो कुत्ता के डर के मारे नहीं गए। तो अब तो स्थिति बदल गई है। इधर से जब जाते थे तो एक रास्ता चामुंडा की तरफ और एक इधर दाऊ जी की तरफ मुड़ जाता। वहाँ पुराने देखे होंगे आपने, एक व्यास गद्दी भी थी और एक पीलू के झाड़ थे उसके सामने, जिधर इस समय कैला देवी बैठी है। पीलू के पुराने झाड़ थे। तो जैसे तैसे वहाँ तक पहुँचे तो उस पीलू के झाड़ के नीचे एक महात्मा बैठे दिखाई पड़े। एकदम एकहरा दुबला पतला शरीर था, वृद्ध संत थे और जटाएं गोल बांधे हुए थे, और शरीर पर केवल उनके लंगोटी थी, कुछ नहीं था। एक मिट्टी के करुआ में पानी था, जल, और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो महात्मा अपने, आओ बालक भगवान, संत भगवान आओ, भूख लग रही है। अपने आप ही बोले भूख लग रही है। उन्होंने कहा बाबा भूख तो लग रही है। प्यास भी लग रही है। हमने कहा हाँ प्यास भी लग रही, गर्मी का समय था। तो बोले खाली पानी पियोगे तो पेट में लगेगा, पहले कुछ पा लो और फिर जल पी लेना। ठीक है। तो उन्होंने कपड़ा था, वो कपड़ा खोला। आश्चर्य की बात है, मैंने हम आज भी नहीं समझ पाते कि क्या भगवान की लीला। हाथ की पानी लगी रोटी और गरम गरम, जैसे मैंने अभी अभी ताजी सिक के आई हो, और बढ़िया घी से तर, और टेंटी का अचार, मिर्चा, अचार वाली मिर्चा और टेंटी का अचार और टिक्कड़ उन्होंने दिया, कपड़े से खुल गरम गरम टिक्कड़। और हमारे साथ वाले संत ने तो नहीं पाया, वो थोड़े विचार बहुत रखते हैं, और हम तो भूखे थे इसलिए, और संत दे रहे हैं तो बहुत विचार की क्या आवश्यकता है। तो एक पाया, फिर उन्होंने कहा और पाओ, दूसरा पाया, मोटे मोटे टिक्कड़। 2 में तृप्त तो हो गए, लेकिन ऐसा लगा कि और अधिक खाएं, अब जगह नहीं थी, गुंजाइश। और फिर ठंडा ठंडा पानी पिया। पानी पी के फिर वो बोले कि आप डंडौती मत करो, यहीं लेट जाओ, थोड़ा पच जाएगा तब डंडौती करना। ठीक। तो वहीं लेट गए, रज में ही लेट गए।
एक 1.5 घंटे सोए होंगे, उसके बाद उठे तो न वहाँ कोई महात्मा, न कोई देने वाला, न कोई लेने वाला। हम दोनों ने नेत्र खोले तो पीलू के झाड़ के नीचे पड़े थे। वो कहाँ से महात्मा आए? तो हमको तो लगता राधा रानी ने रोटी खिलाने के लिए उनको भेजा था। अब वे कौन थे ये तो वे संत जाने या राधा रानी जाने, हम लोगों की सामर्थ्य है नहीं। लेकिन ये अनुभव करा दिया कि वृंदावन में तुम 1:30 बजे भी भूखे होगे तो राधा रानी तुमको गरम गरम रोटी खिलाएगी। ये श्रीधाम वृंदावन की अद्भुत लीला है, अनुपम लीला है। और जिस दिन भैया जी ये प्रसाद पाया, उस दिन एक विचित्र अनुभूति भी हुई। वो अनुभूति ये हुई कि भगवान कृष्ण बलराम और नंद बाबा ये सब के सब ब्रजवासी ठाकुर जी और दंडोती कर रहे हैं। और जैसे ही सवेरे हम उधर गए तो पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज का दर्शन हुआ। और ठाकुर जी कह रहे हैं बाबा अधिक मास है, सब दंडोती करे तो हम सब दंडोती करें। ये अनुभव हुआ। विचित्र बात, ठाकुर जी दंडोती करते हुए स्वप्न में, तो ये उस दिव्य प्रसाद की महिमा थी कि उस दिव्य प्रसाद से ठाकुर जी ने भी अनुभव कराया कि तुम अनहोते नहीं हो दंडोती वाले, हम दे रहे हैं दंडोती। माने दंडवती क्या है? श्री रज रानी का श्रद्धा पूर्वक सेवन। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहिए। इस रज में लौटने का भाव साक्षात ठाकुर जी में भी है, तब और कौन जीव होगा? ये श्रीधाम वृंदावन की अनंत महिमा है। किसी